नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक नया समीकरण उभरता दिख रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के गोरखपुर से उठे तीखे बोल अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। हाल ही में उन्होंने गोरखपुर में बीजेपी को सीधी चुनौती देते हुए गठबंधन तोड़ने तक की बात कह डाली थी और अब उसी विवाद की पुष्टि भूमि में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल गुरुवार को संजय निषाद ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और इस भेंट की तस्वीरें अपने एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, प्रदेश की समृद्धि, विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने ये भी जोड़ा कि नया उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और संयुक्त प्रयासों से इसे हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताते हुए सोशल मीडिया पर लगभग वही संदेश साझा किया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मुलाकात वाकई सिर्फ एक शिष्टाचारी भेंट थी या अंदर खाने में कुछ और ही पक रहा है? संजय निषाद ने कुछ दिन पहले गोरखपुर में बीजेपी नेतृत्व पर खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर निषाद समाज की नाराजगी यूं ही बनी रही तो इसका नुकसान बीजेपी को 43 सीटों तक हो सकता है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से हो रही हैं और सहयोगी दलों के बीच तालमेल अहम साबित हो सकता है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक विश्लेषज्ञों की राय बटी हुई है दोस्तों। कुछ इसे डैमेज कंट्रोल की कवायद मानते हैं तो कुछ इसे आने वाले चुनाव के लिए नींव मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। जहां एक और बयानबाजी में तल्खी दिखती है, वहीं इस मुलाकात से संयुक्त प्रयास जैसे शब्दों का इस्तेमाल कहीं न कहीं सियासी पारे को थामने की कोशिश लगता है। राजनीति में शब्दों का मोल होता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी खामोशी ज्यादा कुछ कह जाती है। संजय निषाद और ब्रजेश पाठक की इस मुलाकात ने भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाया हो, लेकिन अंदर खामे में चल रही हलचल साफ इशारा करती है कि यूपी की राजनीति में अभी कई मोड़ बाकी हैं। तो क्या ये मुलाकात रिश्तों की गांठों को कसने की कोशिश थी या एक नई राजनीतिक डगर की शुरुआत? आने वाले दिनों में तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ द इंडिया लाइव।